हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास हम लोग सीखने वाले हैं और जानने वाले हैं कि एमएस एक्सेल में डेटेड फंक्शन का उपयोग कैसे और कब किस कंडीशन में किया जाता है, वह एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। तो देखो, आपको नाम से पता चल रहा है डेटेड फंक्शन मतलब एक ऐसा फंक्शन है, यह एक ऐसा फार्मूला है जो डेट से रिलेटेड हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, डेट से रिलेटेड जानकारी ले सकते हैं। इसका है जी, तुम 2 दिन से यही देख रहा हूं तुमको, कल भी था और आज भी। तो चलिए इसको समझते हैं थोड़ा सा। तो डेटेड फंक्शन में क्या क्या कर सकते हैं। तो डेटेड फंक्शन में हम लोग डेट से रिलेटेड कैलकुलेशन कर सकते हैं। किससे रिलेटेड? डेट से रिलेटेड कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब डेट से रिलेटेड कैलकुलेशन करने का मतलब क्या? कौन सा डेट से रिलेटेड कैलकुलेशन? देखो लिखा गया है, न्यू डेट एंड ओल्ड डेट कैलकुलेट। मतलब कोई नया डेट भी हम कैलकुलेशन कर सकते हैं और ओल्ड डेट भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे, इसके लिए क्या स्टेप है, वो हम लोग एक एक करके समझते हैं और जानते हैं, सीखते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमने दिया है डेट, उसके बाद से दिया है डेट इन टाइम, डे, मंथ, ईयर, डे, मंथ, ईयर। ठीक है, डेट, डेट एंड टाइम, डे, मंथ, ईयर, डे, मंथ, ईयर। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहले में लिखा डे, मतलब अगर कोई कहता है कि एमएस एक्सेल में अगर डेट निकालना हो, क्या निकालना हो? डेट निकालना हो, ठीक है, बिना लिखे, तो कौन सा फार्मूले का यूज करें। जैसे मान लो कहीं काम कर रहे हैं और वहां पे हमको डेट लाना है, तो एक तो मैनुअली लिखेंगे और एक हम फार्मूले के सहारे भी ला सकते हैं। तो ये क्वेश्चन के दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि एमएस एक्सेल में डेट को इंसर्ट कराने के लिए किस फार्मूले का यूज करते हैं, या एमएस एक्सेल में डेट लाने के लिए क्या शॉर्टकट की होता है। तो हम फार्मूला भी पढ़ाएंगे आपको और शॉर्टकट की तरीका भी बताएंगे। अब सर यूज क्या है इसका? तो देखो, इसका इस्तेमाल तो हम लोग बहुत ही कम करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है जितना टाइम हम डेट लिखेंगे और जितना टाइम में फार्मूला लगाएंगे उतना मुझे लिख देंगे। लेकिन लिखते समय और फार्मूला लगाते समय अंतर यही है कि यह ऑटोमेटिक हमेशा चेंज होगा और जब लिख देंगे वो ऑटोमेटिक हमेशा चेंज नहीं होगा। प्लस इससे रिलेटेड क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो यह आप नहीं पता कर पाओगे, ठीक है, नहीं जान पाओगे, इसलिए मैं आपको पढ़ाने वाला। जैसे एमएस वर्ड में डेट एंड टाइम का ऑप्शन था ना, जाके इंसर्ट करा ले रहे थे, ठीक है, वैसे ये भी डेट एंड टाइम, लेकिन इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे, फार्मूले का यूज करेंगे और यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब उसके बाद से अगला है डेट एंड टाइम। तो अगर हम कुछ ऐसा फार्मूला लगा दें जो डेट भी आ जाए और टाइम भी एक साथ आ जाए, ठीक है, तो वह कैसे निकालेंगे, इसके लिए शॉर्टकट की क्या है, ये भी हम लोग जानने वाले, ठीक है। और ऐसे एक एक करके हम स्टेप बाय स्टेप सारे ऑप्शन के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं और समझाते हैं कौन सा फार्मूला कहाँ पे लगेगा और कैसे लगेगा। देखिए यहाँ पे आते हैं और फार्मूला लगा के दिखाते हैं। तो इक्वल करेंगे डेट निकालने के लिए और लिख देंगे टू डे। क्या लिखेंगे? टू डे। ध्यान से सुनना, इक्वल किया, टू डे किया, ब्रैकेट को कर दिया ओपन और फिर से कर दिया ब्रैकेट को बंद। कुछ नहीं करना है, बस इंटर दबा देना, डेट आ जाएगा। 17/11/23 समा रहा है।
अब देखो, वैसे अगला डेट एंड टाइम दोनों एक साथ लाना है। इसके लिए बहुत सिंपल है, इक्वल नाउ, इक्वल नाउ, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट बंद, इंटर। डेट एंड टाइम दोनों एक साथ, ठीक है। अब ध्यान देना, क्वेश्चन पूछा जाएगा डेट लाने के लिए क्या शॉर्टकट किए, तो क्या बताएंगे, टुडे। नहीं, क्या फार्मूला है तो बताएंगे टुडे, ठीक है। डेट एंड टाइम दोनों एक साथ लाना है तो नाउ। लेकिन अगर शॉर्टकट की का इस्तेमाल करने की अगर बात की जाए, तो अगर डेट लाना हो तो दबाते हैं कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन, आ गया। और केवल टाइम लाना है, डेट टाइम एक साथ नहीं आएगा, केवल टाइम लाना है तो उसके लिए दबाएंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमी कॉलन। समझ आया? तो हम फार्मूले से भी ले बता दिए और शॉर्टकट की से भी बता दिए। हाँ, अब यही है, इसमें डेट एंड टाइम एक साथ आ जा रहा था, इसमें क्या होगा, डेट अलग आएगा और टाइम अलग आएगा, और दोनों के लिए शॉर्टकट की उन्हें बता दिया। तो ऑप्शन का भी यूज करना तो कर लेना, और जब जरूरत पड़े शॉर्टकट की का यूज करना कर लेना। शॉर्टकट की फायदा यह होगा कि आपको बार बार फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, जब भी आए बस दबा दो, आ जाएगा। जब भी टाइम की जरूरत पड़े कंट्रोल शिफ्ट सेमीकोलन दबा दो, टाइम आ जाएगा। तो कोई फार्मूला नहीं लगाना है, ना इक्वल करना है, ना इंटर बटन दबाना है, बस शॉर्टकट भी दबा के इंटर बटन दबाइए, निकल के चला है। क्या ना है, वो कैसे होगा, वो टाइमिंग फिर से जब बाद में अपडेट करोगे ना, तो वही टाइमिंग बताएगा। मतलब कौन सा टाइमिंग बताएगा, जो हमारे कंप्यूटर में सेव है, समझे ना। अगर उसी सेल में आके और फिर से आप दबा देते हो कंट्रोल शिफ्ट प्लस सेमी कॉलन, और हमारे कंप्यूटर में अब मान लो 9:28 हो रहा है, तो 9:28 आ जाएगा। मतलब टाइमिंग हमारे कंप्यूटर के हिसाब से आएगा, और डेट भी हमारे कंप्यूटर के हिसाब से आएगा। मतलब जो डेट एंड टाइम हमारे कंप्यूटर में सेव होगा, वही डेट एंड टाइम आएगा यहाँ। समारा ना जी। चलिए देखो, 28 हो गया ना, तो बस यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट सेमीकोलन दबा देंगे, 28 हो जाएगा। हो गया कि नहीं हो गया? मतलब हमारे कंप्यूटर में जो टाइमिंग रहेगा उसी के हिसाब से आएगा, ध्यान दीजिए। तो ये निकाल के देख लेना आप लोग, इसके लिए लिख लो आप लोग। शॉर्टकट की भी यहीं पे लिख देते हैं। केवल टाइम के लिए, चलो टाइम पे लिखा है। निकली बाबू। चलिए, अब उसके बाद से देखिए, अब इसके बाद से जो भी टॉपिक है बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल होगा,
और आप लोग करोगे हमेशा। अब अगर यहाँ पे जो मैंने दिया है डे, उसके बाद से दिया है मंथ, और उसके बाद से हमने दिया है ईयर, तो चलो हम चर्चा करते हैं पहले डे पे। क्या? डे पे ध्यान देना थोड़ा। देखो क्यों ये डे ऑप्शन दिया है, ध्यान देना। यह यहाँ पे मैंने लिखा है, देखो यहाँ पे आ गया है फ्राइडे। क्या है? फ्राइडे। आज कौन सा डे है? फ्राइडे। मतलब क्या है? मंथ, कौन सा मंथ चल रहा है? ईयर। चलिए, मतलब यह क्या करता है, जो फार्मूला लगाने वाले हैं, ये एक ऐसा फार्मूला सीखने वाले हैं जिससे ओल्ड डेट का भी कैलकुलेशन किया जा सकता है, फ्यूचर वाले भी डेट का कैलकुलेशन किया जा सकता है, और जो करंट डेट है उसका भी कैलकुलेशन किया जा सकता है। अब कैसे? जैसे आपसे कोई पूछ दे, मैं ही आपसे पूछ दे रहा हूँ, मोबाइल भी चला रहे हो आप लोग, ठीक है, भैया बहुत पढ़े भी लिखे हो, तो अगर मैं आपसे पूछ दूं कि 2001 को 2 जनवरी को कौन सा दिन था, बता दो। बता दोगे? नहीं बता पाओगे। तो या 1947 को, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, बता दो। नहीं बता पाओगे, हम भी नहीं बता पाएंगे, तुम भी नहीं बता पाओगे। कैलकुलेशन करोगे दिक्कत। हाँ हाँ, टाइम लगेगा, मतलब हो सकता है लेकिन टाइम लगेगा, ठीक है। मंथ कौन सा है ये तो पता कर सकते हैं डेट के हिसाब से, ईयर कौन सा ये भी पता किया सकता है, लेकिन कौन सा दिन था, डेट नहीं, दिन कौन सा था, वो आप मैनुअली कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे। लेकिन जो आप फॉर्मूला पढ़ाने वाले हैं, चाहे कोई पास्ट वाला डेट हो, चाहे करेंट वाला हो, चाहे फ्यूचर वाला हो, कोई भी डेट डाल दोगे, उस डेट को बता देगा कौन सा दिन था, ठीक है। तो वही उन्हें लिखवाया है कि न्यू डेट एंड ओल्ड डेट कैलकुलेशन, मतलब नया डेट का कैलकुलेशन करना हो तो भी किया सकता है, और कोई पुराना डेट का कैलकुलेशन हो वो भी किया सकता है। तो चलिए हम तीनों सिखा दे रहे हैं, करेंट वाले के हिसाब से सही बता रहा है कि नहीं बता रहा है, पास्ट वाले के हिसाब से बता रहा है कि नहीं बता रहा है, फ्यूचर के हिसाब से बता रहा है कि नहीं बता रहा है। आप लोग भी चेक करके देख लेना सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है आंसर। तो चलो हम कोई डेट डाल देते हैं, हाँ, लेकिन डेट जो डालना ना, आपके कंप्यूटर में जो फॉर्मेट होगा उसी फॉर्मेट, मतलब कंप्यूटर फॉर्मेट का क्या मतलब, पहले डे है तो जो डेट डालना और डे क्या डालना, तब उसके बाद क्या है, मंथ है, उसके बाद क्या है, ईयर है, फॉर्मेटिंग मत चेंज कर, ठीक है। तो चलो हम लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, तो हम करते हैं 10/1/2000, ये चेक करना चाहते हैं कि 10/1 मतलब 10 जनवरी 2000 कौन सा डे था, तो हम लगाएंगे इक्वल टेक्स्ट, इक्वल टेक्स्ट ब्रैकेट ओपन, पूछ रहा वैल्यू, क्या पूछ रहा है, वैल्यू, वैल्यू में वैल्यू सेलेक्ट कर लेंगे, डेट, काम, अब पूछेगा फॉर्मेट टेक्स्ट, तो डबल वर्ड कामा कर लूंगा और लिख दूंगा डी 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 डी, 4 डी, और डबल वर्ड कामा बंद, और कर देंगे ब्रैकेट को बंद। कौन सा दिन था हमको भी नहीं पता है, इंटर दबाते, मंडे था, नहीं है तो कैलेंडर देख लेंगे, सही समारा ना। तो अब देखो, अगर मैं चेक करूं 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, तो शुक्रवार था, ठीक है। इंटर दबाने देखो सही आ रहा है गलत आ रहा है, इंटर दबाएं, क्या हो गया, 14 अगस्त को, अच्छा, क्लियर है ना जी।
तो ऐसे आप लोग क्या कर सकते हो, आसानी तरीके से कोई भी डेट, चलो ये तो मान लो हमने ओल्ड वाला डाला है ना, अगर करंट वाला डेट हम कोई डाल देते हैं तो आज का तो बताएगा ही बताएगा, ठीक है, हम फ्यूचर वाला कोई डाल देते हैं, क्या 20, फिर तो मंडे में, चलो 20/11/2023, क्या पड़ेगा, मंडे पड़ेगा, इंटर दबा, क्लियर है। तो आप इस फार्मूले के सारे आसानी तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हो, नॉर्मल आप लोग टाइम लगेगा, सीखोगे, इस्तेमाल करोगे, तब कभी कभी कैलकुलेशन करोगे, कभी गलती आएगा, कभी सही आएगा, लेकिन एक्सेल का यूज करोगे तो बहुत आसानी तरीके से कर सकते हो। तो वैसे अगला हमारा हेडिंग क्या है, मंथ, तो मंथ तो पता किया जा सकता है, वैसे देखने से पता चल रहा है, आने तो फार्मूला लगा लो, इक्वल टेक्स्ट वैल्यू डेट सेलेक्ट कर लो, कामा डबल वर्ड कामा फॉर्मेट टेक्स्ट, फॉर्मेट टेक्स्ट में चार्ट हो, खाली डी यम ऑफ मंथ निकालना है, मंथ कौन सा है, नवंबर, ठीक है, और ईयर तो निकालना क्या है पता चल रहा है, लेकिन फिर से टेक्स्ट कर दो, ब्रैकेट को ओपन कर लो, वैल्यू में डेट कामा डबल कामा 4y, ये रूल है, एक कम मत कर देना, वो क्या दिक्कत है, 4 को जगह 3 लिख देंगे, नहीं काम करेगा, इंटर, कोई दिक्कत। अब देखो, अब तीनों एक बार चेंज होगा, कैसे, कोई डेट लिख दो, 10/10/2004, क्लियर है, कोई अपना डेट ऑफ बर्थ बताए, 4/8 मतलब क्या है, 4 डे, 6 अगस्त 2001, क्या दिक्कत है, क्लियर है बाबू, चलिए, किया हमने कैलकुलेशन आसानी से यूज कर लिया। अब देखो, यह जो फार्मूला जो हमारा काम कर रहा है, ये देखो प्रेजेंट वाले में भी काम कर रहा है, फ्यूचर वाले में काम कर रहा है, और पास्ट वाले में भी काम कर रहा है, लेकिन अब हम फिर से जो निकालने वाले हैं डे मंथ ईयर, यह कैलकुलेशन भी बहुत ज्यादा लोग करते हैं और बहुत ही कम लोग कर पाते हैं। अब समझना क्या क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, तो जो डे है, ठीक है, जो मंथ और ईयर है, यहाँ पे हम इस बार यह कैलकुलेशन करने वाले हैं कि यह जो डेट ऑफ बर्थ है, सुन लो, यह जो डेट ऑफ बर्थ है और आज का जो डेट है, इन दोनों के बीच कितना डे हो चुका, तो वह कैलकुलेट करके बता दो। अगर मैं आपसे कह दूं कि आप कितने दिन के हो चुके हो अभी तक, बता दो, तो गड़बड़ कर दो, चलो करके दिखाओ, निकाल के दिखाओ, हम 5 मिनट टाइम दे रहे हैं, दिखाओ, 365 गुणे कर दोगे वही ईयर नहीं निकलेगा, निकाल के दिखाएगा, लीप ईयर छाट दीजिए, हाँ सब छाट के निकालो, कहीं ना कहीं गलती कर दो, पर ऐसा नहीं कर सकते नहीं निकाल पाओ, निकाल, दिन हम पूछ रहे हैं, कितना दिन, 200 दिन के, 400 के, 5000 के, 10,000, ठीक है, चलो ध्यान देना, मतलब बताने की कोशिश ये कर रहा हूं कि दो डेट के बीच कितने डे का डिफरेंस है, कितने डे हो चुका है, अगर वो चेक करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, और इस डेट से और इस डेट का कितना मंथ हो चुका है वह कैसे चेक करेंगे, और इस डेट से और इस डेट के बीच कितना ईयर हो चुका है यह कैसे चेक करेंगे। मान लो हम किसी से मिले थे 2002 में, और आज आज हमको मिला है, हम ये कैलकुलेशन कर लेंगे कितने दिन के बाद, कितने महीने के बाद और इतने साल के बाद हम मिले हैं,
या हाँ लो राजाई में पड़ रहा है धनंजय, देखो सो रहा है, अब समझ जाओ। लो 10 बजने वाला है, अभी निकला उगला नहीं है राजा। क्लियर है जी? तो आप लोग इसको चेक कर सकते हो, इसका यूज यही है कि दो डेट के बीच डे मंथ ईयर पता करना। ठीक है, तो चलिए हम आपको करके दिखाते हैं इसको। इसको करने के लिए हम आ जाएंगे, करेंगे इक्वल और लिखेंगे डेटेड इफ। क्या लिखेंगे? इक्वल डेटेड इफ ब्रैकेट ओपन, इक्वल डेटेड इफ ब्रैकेट ओपन। और उसके बाद से अब आपको देखो, अभी तक जो फॉर्मूला पढ़ा रहे थे सिंटेक्स मांग रहा था, सिंटेक्स दिखा रहा था, इसमें कोई सिंटेक्स नहीं मिलता है। तो ये कंसेप्ट है कि सबसे पहले स्टार्ट वाला डेट सेलेक्ट करना होता है। क्या? स्टार्ट वाला, मतलब यू कह लो ओल्ड वाला। ठीक है, तो स्टार्ट डेट मतलब डेट ऑफ बर्थ, या कोई भी डेट जिस डेट को आप बकाया दिए थे और आज के डेट के हिसाब से कितना दिन हो चुका है वो सेलेक्ट कर लेंगे। कामा, उसके बाद से करेंट डेट, या कहां से आपको कहां तक देखना है वो डेट ले लेंगे। तो आज का डेट ले लिया, कामा कर देंगे और लिखेंगे डबल यूनिट कामा में डी और डबल यूनिट कामा बंद। मतलब इस बार एक डी लिखेंगे, 4 डी नहीं, ब्रैकेट को बंद, इंटर। 8138 कहते हो कि एक दिन काटना मुश्किल हो जा रहा है, बताओ 8000 दिन काट लिए। समारा ना, तो ऐसे निकाला जा सकता है। तो आप या मान लो इस डेट को हम किसी को बकाया दिए थे और आज के डेट के हिसाब से देखना चाहते कितना दिन हो चुका है, बकाया भी मिला नहीं है, मतलब कुछ भी किया जा सकता है। तो आप निकाल लेना, उसके बाद से इक्वल करेंगे, फिर से लिखेंगे डेटेड इफ, और यहाँ पे फिर से वही डेट कामा करेंट वाला डेट कामा डबल कामा यम डबल कामा बंद, ब्रैकेट बंद। कितने मंथ के हो चुके हैं बता रहा, 267 मंथ। तो साल कब बीतेगा, देखो इतना महीना बीत गया। ठीक है, और उसके बाद से यहाँ पे ईयर चेक करना है कितना साल हो चुका है। तो डेटेड इफ ब्रैकेट ओपन टैक्स, मतलब वही फर्स्ट वाला, उसके बाद से लास्ट वाला कामा डबल कामा और लिख देंगे वाई। क्लियर है? तो ऐसे आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हो। अब एक बार लगा दिया, अब कोई डेट लिखते जाओ, यहाँ पे हम कोई भी डेट लिखेंगे दोनों के बीच कैलकुलेशन करके बता देगा। मान लो लिख दिया 10/12/2005। क्लियर है? कोई दिक्कत? चलिए फार्मूला लिख लीजिए।